डिस्टेंसिंग का पालन आगे की तरफ डिस्टेंसिंग का पालन रखें। मिलन शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दरअसल देश भर में मांग उठ रही है कि नीट और जी के एग्जाम नहीं कराए जाने चाहिए, उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है। अब इस वक्त क्या ताजा स्थिति है, वहां से इन लोगों को हटा दिया गया है? जी बिल्कुल, फिलहाल यूथ कांग्रेस के जो छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हटा दिया गया है। हालांकि पुलिस ने हमें बताया कि इन्हें प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई थी, इस कारण जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके आसपास नाकाबंदी लगा दी गई है। और लेकिन एक जगह पे जो यूथ कांग्रेस के छात्र हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं नीट और जी के छात्रों को, वो इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी यही मांग है कि किसी भी राज्य में एग्जाम कंडक्ट करने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि वहाँ पे कोरोना वायरस के कितने मामले हैं संक्रमण के और किस तरीके से कुछ राज्य जो इस वक्त बाढ़ग्रस्त भी हैं उनको भी ध्यान में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। हालांकि अभिभावकों ने और बच्चों ने काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा के बहुत सारी अपनी जो दरख्वास्त है वो भेजी है मंत्रालय को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा है कई कांग्रेस लीडर्स ने, लेकिन अभी तक एनटी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और उन्होंने यही कहा है कि बहुत सारे छात्र अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, वो एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। कुछ ही ऐसे छात्र हैं जिनको दिक्कतें हैं, उनकी भी दिक्कतें सरकार इस वक्त सुलझाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे मामले के मिलन, क्योंकि एक तरफ तो एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने की बात है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि इसको डिले इसलिए करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी के कोई नॉर्म्स डिसाइडेड नहीं है। ऐसे में छात्रों की जो संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है उसको देखते हुए किसी तरह की सावधानी बरती जाए, इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर लगातार आवाज बुलंद हो रही है और आज यही हमने सड़क पर भी देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस अब इन तमाम छात्रों के लिए आवाज उठा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि फिलहाल अब बच्चे बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त परीक्षाएं देना नीट और जी की बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत कठिन भी होगा बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स कैसे फॉलो होंगे इसका उनको कोई भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया है। हालांकि सरकार ने पूरा एसओपी जारी किया है किस तरीके से ये परीक्षाएं होनी चाहिए और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और कोरोना पैंडेमिक को नजर में रखते हुए ये परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल बच्चे बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं और मूल कारण यही है कि उनको अपने घरों से एग्जाम सेंटर जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी याद दिला दूं, कुछ राज्यों में तो वीकेंड लॉकडाउन या छोटे छोटे ऐसे लॉकडाउन होते रहते हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं मुहैया कराई जाती और ऐसी स्थिति में एग्जाम करना एक तो बच्चों की जो प्रिपरेशन है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और डिमांड यही है कि दिवाली के बाद यानी कि दीपावली के बाद ये एग्जाम करवाए जाए, तब तक शायद जो राज्य हैं जहाँ जो बाढ़ग्रस्त है वहाँ पर बाढ़ का प्रभाव कम हो सकता है और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी अभी शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को आगे आकर बात करनी होगी। बिल्कुल, और क्योंकि ये पैन इंडिया एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग राज्य में इन्हें कंडक्ट किया जाता है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर आप बता रही हैं कि वीकेंड में लॉकडाउन होता है, कई जगहों पर मेट्रो की शुरुआत नहीं हुई है, ऐसे में एग्जाम सेंटर्स पर कैसे छात्र पहुंचेंगे ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और सवाल ये भी उठ रहा है लगातार कि आखिरकार इतना जरूरी क्यों है ये एग्जाम, जब हर चीज पोस्टपोन की जा रही है, डेट्स बदली जा रही है, तो ये एग्जाम्स अभी क्यों कंडक्ट कराए जा रहे हैं जब संक्रमण का दौर चल ही रहा है। देखिए, एक तरीके से ये एग्जाम पहले भी एक बारी पोस्टपोन हो चुके हैं, उस वक्त जुलाई के महीने से पहले ये होने वाले थे,
तब भी इनको पोस्टपोन किया गया। अब अगर दोबारा पोस्टपोन किया जाएगा तो सरकार का ये कहना है कि पूरा 1 साल जो है वो बच्चों का बर्बाद जाएगा। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसे कई बच्चे हैं जो लास्ट अटेम्प्ट भी दे रहे होंगे जी मेंस के, तो उनको भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल फिर वो ये अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। कुछ प्रतिशत बच्चे ऐसे भी आपके होंगे। पास लौटेंगे, आप ही की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। जी, और नीट की परीक्षाओं को लेके नेशनल यूथ कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर हो रहा है, जहां से इनको निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त पुलिस का कहना है कि इनको प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन ये अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं उन छात्रों के लिए जो नीट और जी के एग्जाम्स देंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस देख रहे हैं और कोई भी निजात नहीं मिल रहा। इस पर कांग्रेस ने भी एक बहुत अहम बैठक बुलाई है और इसी को लेकर डिस्कशन भी होगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कैसे छात्रों का विरोध यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। कोरोना वायरस में जो डर है बच्चों का वो दर्शाते हुए दिखता है। स्लोगन्स हैं और प्लाकार्ड्स पकड़ के बच्चे कह रहे हैं कि नीट और जी के पोस्टपोन होने चाहिए, एग्जाम्स कम से कम दिवाली तक ये एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा छात्र अपने आईडी कार्ड्स डाउनलोड भी कर चुके हैं। तो इस कारण से ये प्रोटेस्ट अब दिल्ली में देखी जा रही, हो सकता है बाकी राज्यों में भी बच्चे इसी तरह से बाहर आके अपना धरना दर्ज कराएं। शकील अहमद।